नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं भारत की रणनीति के आगे कैसे चीन ने घुटने टेक दिए और अब कैसे चीन लगातार एलएसी से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। इसके पीछे हमारी सेना की ताकत भी है, इसके पीछे हमारे हथियार भी हैं, इसके पीछे कूटनीति भी है, इसके पीछे राजनीति भी है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सशक्त होती छवि भी है। और इन सारी चीजों के बाद हमारी सेना के फौलादी इरादे भी हैं। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर चीन की यह हार जो है वो तय होती है। हम इसे हार क्यों कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि वो जो गलवान की लड़ाई हुई उसमें हमारे अगर 20 सैनिक शहीद हुए तो उनके 40 से ज्यादा हुए हैं। ये सिर्फ न भारत ही नहीं कह रहा है बल्कि ये रूस ने भी कहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में। इसका जिक्र अमेरिका भी करता है, इसका जिक्र जापान, ऑस्ट्रेलिया भी करता है। और इसीलिए अगर आप कम से कम भी माने तो चीन के 40 सैनिक वहां पर मारे गए हैं और हमारे भी 20 जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन सारी बातों से इतर अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि कैसे भारत ने चीन को यहां पर हराया, वो चीन जो हर बार एक कदम आगे बढ़ाकर दूसरे देश को पीछे खदेड़ता था उसकी जगह से, वो कोशिश कर रहे थे कि हमें फिंगर 4 से और पीछे फेंके। लेकिन अब आप स्थिति देखिए कि फिंगर 4 से फिंगर 8 जो है वो बफरिंग जोन बन गया है। मतलब ना वो तुम्हारा इलाका ना वो हमारा इलाका। फिंगर 8 से उस तरफ तुम्हारा, फिंगर 4 से इस तरफ हमारा। जबकि भारत के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये जो ये पूरी की पूरी पेंगोंग सो थी, इसके साउथ साइड में भी था जहां पर हमारे पास ब्लैक टॉप था, हेलमेट टॉप था, गुरुंग हिल था, रिचिनला था। ये सारी की सारी चीजें हमने कैप्चर कर ली थी। और जो उनका मोल्डो गैरिसन है वो उन हाइट से बहुत अच्छे तरीके से दिखता था क्योंकि ये जो सदर्न पार्ट है पेंगोंग सो का ये काफी ऊंचाई पर है और यहां से मोल्डो गैरिसन पर नजर बनाना बहुत आसान था। इन सारी चीजों के बीच हमने जो अपने T-90 भीष्म टैंक, हमने जो अपने लाइट टैंक्स, इसके अलावा हमने जो अपनी आकाश मिसाइल्स वहां पर तैनात की थी, हमने जिस तरह से अपना डिफेंस इक्विपमेंट वहां पर तैनात कर दिया था, उससे निश्चित तौर पर चीन की हवा निकल गई, एक तरह से ये कहा जा सकता है। और इसके बाद चीन ने भी निश्चित तौर पर वहां पर अपने लाइट टैंक्स करने शुरू करे, हेलीपैड वहां पर उन्होंने एक बनाया। लेकिन भारत की तैयारियां निश्चित तौर पर गजब की रही। और इसके अलावा जो कूटनीतिक मंचों पर हमने अलग अलग मंचों पर किया, चाहे रूस में हमने मुलाकात ही क्यों ना की हो, विदेश मंत्री लेवल पर बात हुई, रक्षा मंत्री लेवल पर बात हुई, इन सारी चीजों पर जो बात हुई उसके बाद अब फाइनली जो है वो चीन डी एस्केलेट करना शुरू कर चुका है। इसके बाद जब दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी तो उसके 48 घंटे के भीतर ही 10वें दौर की बातचीत होगी। इसमें अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।